कहते हैं कि आदमी अपनी किस्मत खुद लिखता है। अगर ये सच है तो अपनी किस्मत में दर्द कौन लिखता है। हेलो एंड नमस्कार बच्चा लोग। बाबा का आज का जो ब्रह्म ज्ञान है वो है किस्मत के ऊपर। वैसे तो आप थंबनेल देख के आए हो तो आपको पता ही है कि हम किस पे बात करने वाले हैं। बात की शुरुआत एक एग्जाम्पल से करते हैं। सपोज करिए कि कोई लड़का मुकेश अंबानी के घर में पैदा होता है और कोई गरीब घर में पैदा होता है। अब जब इन चीज़ों को हमको डिफाइन करना होता है, इसकी डिफिनीशन हमको ढूंढनी होती है, तो हम जनरली कहते हैं कि उसके प्रीवियस जन्मों का जो कर्म है उसके हिसाब से पैदाइश हुई है। बट इसका कोई वैलिड प्रूफ हमारे पास, आपके पास नहीं है, नहीं ये कोई वैलिड थियरी है। तो इस चीज़ को हम सिंप्लीफाई करके कहते हैं कि भैया अपनी अपनी किस्मत, अपनी अपनी भाग्य, जिसको जो भाग्य में लिखा है वो मिलेगा। बट इसके उलट अगर हम देखें तो धीरू भाई जो अंबानी थे, उनकी किस्मत क्या थी। वो अमीर घर में तो पैदा नहीं हुए थे, पर वो अमीर बने। क्यों अमीर बने भाई? क्योंकि उनकी अपनी कमिटमेंट था, उनकी अपनी कंसिस्टेंसी थी, उनका अपना हार्ड वर्क था, उनका अपना विजन था, जिसके वजह से वो अमीर बने। जैसे कई बार आप लोगों ने भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा कि आपके फ्रेंड सर्किल में, आपके क्लासमेट में कोई ऐसा है जो आपसे कम टाइम देता है पढ़ाई पे, आपके नोट से पढ़ता है, कहीं पे उसको डाउट होता है तो आपसे पूछता है। आप जितना सीरियस हो, जितना मेहनत करते हो, आप जितना कमिटेड हो, आप जितनी कंसिस्टेंसी है आपकी, उससे हर मायने में वो कम है। माइंड का जो लेवल है, ऐसा नहीं कोई इंटेलिजेंट है, माइंड का लेवल भी आपसे ही मैच करता है। पर जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है तो उसका सिलेक्शन हो गया रहता है और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ रहता है। अगर दोनों का सिलेक्शन हुआ है तो संयोग बस रैंक में वो आपसे आगे है और आप पीछे रह जाते हो। अब ये जो चीज़ हुई है एक्सीडेंटल, इसका कंक्लूजन आप ढूंढने की कोशिश करते हो, आप देखने की कोशिश करते हो, यार कहीं इस साले ने घुस तो नहीं खिलाया है ना, कहीं इसको पेपर पहले से तो नहीं मिल गया था, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ इसके पहचान वाले मंत्रिमंडल में है। ये सारी चीज़ें आप जानने की कोशिश करते हो। बट जब ऐसा कुछ नहीं मिलता है, लगता है नहीं भाई सब कुछ सही है, नॉर्मल ही है, तो आप फिर क्या कहते हो कि अगर खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। मतलब आपको लगता है भाई इसकी किस्मत अच्छी है, किस्मत से अच्छा हो गया। अब इस चीज़ को थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। एक केस स्टडी लेते हैं। सपोज करिए कि आपके एग्ज़ाम में 3 स्टेज हैं। पहला स्टेज ऑब्जेक्टिव पेपर का है, दूसरा सब्जेक्टिव का है और तीसरा इंटरव्यू का है। अब ऑब्जेक्टिव पेपर की बात करें, वो बंदा जिसकी हम बात कर रहे हैं उसने आपसे कम पढ़ा है, आपसे कम टाइम दिया है, आपके नोट से पढ़ा है, डाउट भी आपसे ही पूछा है, पर पता चलता है कि ऑब्जेक्टिव पेपर में जो चीज़ उसने पढ़ी थी वो एग्ज़ाम में उसके क्वेश्चंस ज़्यादा आ गए। आपने उससे ज़्यादा टॉपिक कवर किए थे, आपने उससे ज़्यादा सब्जेक्ट्स पढ़े थे, बट संयोग बस आपसे वही टॉपिक छूट गया था जिसके ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं वहाँ पे। इस वजह से ऑब्जेक्टिव में उसके मार्क्स आपसे ज़्यादा आ जाते हैं। पर एक चीज़ ध्यान रहे यहाँ पे कि अगर आप ऐसे हो कि आपने सब कुछ पढ़ लिया है, सब कुछ मतलब जितना सिलेबस है उसमें कुछ भी आपसे नहीं बचा है, तो वो भाग्य भरोसे वाला कभी आपसे आगे नहीं जा सकता, क्योंकि आपने भाग्य के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है। आपने जब सब कुछ पढ़ लिया है तो उसी में से आएगा, फिर तो आपसे वो कभी आगे नहीं जा सकता। हम बात यहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे वालों की कर रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है। आपने एवरेज से थोड़ा सा ऊपर लिखा, उसने एवरेज से थोड़ा सा नीचे आंसर लिखे, क्योंकि आपसे वो कम पढ़ता है, एक्सप्रेशन उसका थोड़ा कम है, नॉलेज भी थोड़ा कम है, तो थोड़ा एवरेज से कम उसने लिखा, आपने थोड़ा एवरेज से ज़्यादा लिखा। पर एग्जामिनर के पास जब कॉपी गई तो उसकी भाग्य अच्छा थी, उसकी किस्मत अच्छा थी कि उससे पहले जो 3-4 कॉपियाँ एग्जामिनर ने चेक किया था वो बहुत ही ख़राब लिखी हुई थी। मतलब इतना ख़राब लिखी हुई थी कि एग्जामिनर कॉपियाँ चेक करते करते फ्रस्ट्रेट हो गया था और उसके मन में ये इच्छा जग रही थी कि यार कोई तो ऐसा मिले जो अच्छा लिखा हो, जो कुछ ढंग का लिखा हो, और अचानक से उस बंदे की कॉपी आ गई। अब आपको क्या लगता है कि जो एवरेज मार्किंग या फिर बिलो एवरेज जितना उसने लिखा है, क्या उसको वही मार्क्स मिलेंगे या 2-4 मार्क्स फालतू मिलेंगे? मेरा यहाँ पे ऐसा ओपिनियन है, क्योंकि एग्जामिनर इतना फ्रस्ट्रेट हो गया पहले कॉपियों से कि उसको चाहिए था कि कोई थोड़ा ठीक ठाक लिखा हुआ मिल जाए, और तभी इसकी कॉपी मिल गई। और मुझे ऐसा लगता है कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो कुछ ऐसा ही है
कि इसको 2-4 नंबर फालतू मिल जाएंगे, जितना इसको मिलना चाहिए था उससे 2-4 नंबर ज़्यादा मिल जाएंगे, क्योंकि पहले वालों का थोड़ा इम्पैक्ट है। अब ये उसकी किस्मत थी कि कॉपी उसके बाद इसी की खुल गई। अब यहाँ पे आपके साथ इसका उल्टा हुआ है, आपने अपना आंसर एवरेज से अच्छा लिखा है, पर आपके साथ उल्टा होता है। एग्जामिनर ने जो इससे पहले कॉपियाँ चेक किया था, कोई कॉपी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, कोई एक्सेलेंट थी, ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन, ज़बरदस्त ब्लॉक डायग्राम, हैंड राइटिंग, डिफरेंट टाइप्स के पेन यूज़ किए हुए हैं, और एग्जामिनर 3-4 कॉपियाँ ऐसे चेक किया और उसका एक्सपेक्टेशन बढ़ गया। सोच रहा यार गजब के बच्चे हैं, ज़बरदस्त पढ़ाई किया है यार, जीवन में तो ऐसे बच्चों की कॉपियाँ पहली बार मिली हैं चेक करने के लिए। और तब तक उसका हाथ पड़ जाता है आपके कॉपी पे, जो एक्सेलेंट भी नहीं है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी नहीं है, गुड भी नहीं है, एवरेज में है या एवरेज से थोड़ा सा ऊपर है। अब आपको क्या लगता है कि आप जितना डिजर्व करते हो, एवरेज मार्किंग डिजर्व करते हो, क्या आपको वो मिलेगा? मेरा ऐसा ओपिनियन है कि फिर से वो ह्यूमन एंगल यहाँ पे आएगा और आपको एवरेज से बिलो मार्क्स मिलेंगे। जिस क्वेश्चन पे आपको वो 10 दे सकता था 15 में, उस क्वेश्चन पे 8 दे देगा, 9 मार्क्स दे देंगे, 7 मार्क्स दे देगा। थोड़े मार्क्स आपको कट जाएंगे, उसमें आपकी गलती नहीं है, उसमें उन जो प्रीवियस कॉपियाँ चेक किया गया है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी उनका रोल है। अब सेम चीज़ आपके इंटरव्यू का केस स्टडी करते हैं कि इंटरव्यू में गए आप, अब जो एवरेज बंदा है वो गया, उससे पहले जिनका इंटरव्यूअर ने इंटरव्यू लिया है उनका इंटरव्यू बहुत ही ख़राब जा रहा है, कुछ बता ही नहीं रहे हैं। अब इंटरव्यूअर की ऐसी फीलिंग हो रही है यार कोई तो आओ जो कुछ बोल पाओ, कुछ सीख पाओ, और अचानक से ये बंदा प्रकट होता है भाग्य वाला, फिर से उसको वही 2-4 नंबर फालतू मिलेंगे। और आपके केस में फिर से वो मेंस वाली हालत हो जाती है कि आपके पहले जो इन्होंने इंटरव्यू दे के गए वो ज़बरदस्त इंटरव्यू दे रहे थे, और पता चलता है कि आपकी एवरेज से बिलो मार्किंग हो जाती है। या फिर ये भी हो सकता है कि जिसकी लक अच्छी थी उसका वो पैनल मिल गया, जो पैनल थोड़ा क्रिटिकल कम है, एवरेज मार्किंग से ज़्यादा मार्किंग देता है, और आप उस पैनल में चले गए जो पैनल ऐसा है कि अच्छे से अच्छे बच्चों को एवरेज मार्किंग देता है, तो यहाँ पे आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। अब इसमें आपका कोई रोल नहीं है, यहाँ पे रोल किस्मत का है। मतलब ये हम कह सकते हैं कि किस्मत कहीं ना कहीं रोल प्ले करती है, पर क्या ये प्राइमरी रोल है? जी बिल्कुल नहीं, मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन के हिसाब से ये प्राइमरी नहीं है। ये एक तरह का सेकेंडरी फैक्टर होता है जो आपको थोड़ा फालतू मार्क्स दिलवा देते हैं। तो इन शॉर्ट अगर मैं ये जो डिस्कशन हमने किया है इसका मैं कंक्लूजन करूँ 2-4 लाइन में, तो पहला कंक्लूजन तो यही आता है कि किस्मत से आपको हर चीज़ मिल सकती है पर हर बार नहीं मिल सकती। जैसे हमने 3 यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिए थे एग्जाम के स्टेज पे, क्या हम ये गारंटी के साथ कह सकते हैं कि तीनों जगह पे एक ही कैंडिडेट को कंसिस्टेंटली एज मिलेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है ऑब्जेक्टिव के मैटर में किसी कैंडिडेट को मिला, किसी दूसरे को मेंस के मैटर में मिल गया, किसी तीसरे को इंटरव्यू के मैटर में मिल गया, बट एक ही कैंडिडेट को भाग्य या लक फैक्टर उसके ऑब्जेक्टिव में भी आए, उसके सब्जेक्टिव में भी आए, सब्जेक्टिव के हर पेपर में आए, इंटरव्यू में आए, इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होती है। बट बिल्कुल इस बात की पॉसिबिलिटी हो कि किसी भी एक पेपर में आए, कहीं पे भी आए, बट उसको मार्क्स तो कुछ फालतू मिल जाएंगे, और पॉसिबिलिटी होता है कि उसी फालतू मार्क्स की वजह से उसका सिलेक्शन हो जाए। तो एक तो ये कंक्लूजन है भाई कि भाग्य से आपको हर चीज़ मिल सकता है, पर हर बार मिले इस बात की कोई गारंटी नहीं है। दूसरा कंक्लूजन इसका ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, कि भाग्य से आप सफल हो सकते हो, भाग्य से आप सफल हो सकते हो, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भाग्य आपको सफल होने से रोक देगी। अगर आपका कमिटमेंट है, आपका विजन है, आपकी कंसिस्टेंसी है, आप हार्ड वर्किंग हो, आपने रिसोर्सेज सही ढंग से फॉलो किए हैं, आपने सिलेबस कंप्लीट किया है, तो भाग्य की इतनी मजाल नहीं है कि आपको सफल होने से रोक दे। हाँ, ये बिल्कुल होता है कि कोई आपसे कम किया है और उसकी किस्मत ठीक थी तो वो भी सफल हो गया। तो ये मेरे हिसाब से कंक्लूजन था, मेरी केस स्टडी थी, मेरी सोच थी, मेरा ओपिनियन था। आप इस मैटर पे क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।